धार्मिक स्टोरेज पर आज की कथा है बांके बिहारी जी की लीला का अद्भुत चमत्कार। ठाकुर जी के प्यारे भक्तों, आज की कथा में बांके बिहारी जी की लीला का ऐसा चमत्कार है जिसे सुनकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। तो प्यारे भक्तों, कथा कुछ इस प्रकार है। एक सेठ जी ठाकुर जी के परम भक्त हुआ करते थे। वह निरंतर कृष्ण नाम का जाप किया करते थे तथा प्रतिदिन स्वादिष्ट पकवान बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाने हेतु ठाकुर जी के मंदिर के लिए निकल जाते थे। परंतु रास्ते में ही सेठ जी को नींद आ जाती और सेठ जी के पकवान चोरी हो जाते। तब सेठ जी बहुत दुखी होते और कान्हा से शिकायत करते हुए कहते, हे कान्हा, ऐसा क्यों होता है? मैं आपको भोग क्यों नहीं लगा पाता हूँ? कान्हा कहते, वत्स, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वो मेरे नसीब में नहीं है, इसलिए मुझ तक नहीं पहुंचता। सेठ थोड़ा गुस्से में कहता, ऐसा नहीं है प्रभु, कल मैं आपको भोग लगाकर ही रहूंगा, आप देख लेना। और सेठ चला जाता है। दूसरे दिन सेठ सुबह सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी से 4 डब्बे भर बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बनवाता है और उसे लेकर मंदिर के लिए निकल पड़ता है। और रास्ते भर सोचता है, आज जो भी हो जाए सोऊंगा नहीं, कान्हा को भोग लगाकर ही रहूंगा। मंदिर के रास्ते में ही उसे एक भूखा बच्चा दिखाई देता है और वो सेठ के पास आकर हाथ फैलाते हुए कुछ देने की गुहार लगाता है। सेठ उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। एक 5-6 साल का बच्चा, हड्डियों का ढांचा, उसे उस पर तरस आ जाता है और वो एक लड्डू निकाल के उस बच्चे को दे देता है। जैसे ही वह उस बच्चे को लड्डू देता है, बहुत से बच्चों की भीड़ लग जाती है। न जाने कितने दिनों के भूखे बच्चे, सेठ को उन पर करुणा आ जाती है। उन सबको पकवान बांटने लगता है। देखते ही देखते वो सारे पकवान बांट देता है। फिर उसे याद आता है, आज तो मैंने कृष्णा को भोग लगाने का वादा किया था, पर मंदिर पहुंचने से पहले ही मैंने भोग खत्म कर दिया। अधूरा सामान लेकर वह मंदिर पहुंच जाता है और कान्हा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ बैठ जाता है। कान्हा प्रकट होते हैं और सेठ को कहते हैं, लाओ जल्दी लाओ, मेरा भोग, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पकवान खिलाओ। सेठ सारा क्रम कान्हा को बता देता है। कान्हा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जिसका नाम था उसने खा लिया, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? सेठ कहता है, प्रभु, मैंने बड़े अहंकार से कहा था आज आपको भोग लगाऊंगा, पर मुझे उन बच्चों की दशा देखी नहीं गई और मैं सब भूल गया। कान्हा फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो आओ मेरे साथ। और वो सेठ को उन बच्चों के पास ले जाते हैं जहां सेठ ने उन्हें खाना खिलाया था और सेठ से कहते हैं, जरा देखो, कुछ नजर आ रहा है? सेठ की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। स्वयं बांके बिहारी लाल उन भूखे बच्चों के बीच में खाने के लिए लड़ते नजर आते हैं। कान्हा कहते हैं, वही वो पहला बच्चा है जिसकी तुमने भूख मिटाई। मैं हर जीव में हूं, अलग अलग भेष में, अलग अलग कलाकारी में,
यदि तुम्हें लगे मैं ये काम इसके लिए कर रहा था, पर वो दूसरे के लिए हो जाए, तो उसे मेरी ही इच्छा समझना, क्योंकि मैं तो हर कहीं हूँ, बस दाने नसीब के जगह से ही खाता हूँ। जिस जिस जगह नसीब का दाना हो वहां पहुंच जाता हूँ। फिर इसको तुम क्या, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि नसीब का दाना नसीब वाले तक कैसे भी पहुंच ही जाता है, चाहे तुम उसे देना चाहो या ना देना चाहो। यदि उसके नसीब का है तो उसे प्राप्त अवश्य होगा। सेठ कान्हा के चरणों में गिर गिर पड़ा और कहता है, आपकी माया आप ही जानो। प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल मेरा भोग मुझे ही देना, दूसरों को नहीं।